सुप्रीम कोर्ट में काले हिरण केस में एक्टर सलमान खान पर सुनवाई शुरू हो गई है। राजस्थान सरकार की उस याचिका पर सुनवाई हो रही है जिसमें सलमान खान को दोषी ठहराए जाने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, दोषियों के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने सलमान के वकील से पूछा, क्या फिल्म की शूटिंग के लिए वीजा नहीं मिलने को आधार बनाकर सजा पर रोक लगवाई जा सकती है? जैसा हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा पहले भी बता रहे थे कि हाई कोर्ट में जब इस सजा को चैलेंज किया था सलमान खान ने, तब आधार यह बनाया था कि विदेश जाने के लिए उन्हें इस आधार पर वीजा नहीं मिलता है कि उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है, इसलिए हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर आएगा, तब पता चलेगा कि आखिर होता क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह पूछ रहा है कि सिर्फ विदेश जाने की अनुमति आपको नहीं मिल रही है, इसीलिए हम सजा पर रोक लगा दें। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कानून सबके लिए बराबर है। आपको जरा कहा था कानून सबके लिए बराबर है। आपको जरा याद दिला देते हैं एक बार कि ये मामला क्या है। हालांकि सुनवाई अभी चल रही है, उसमें होता क्या है वो आपको बाद में बताएंगे। 1998 में 2 काले हिरण का शिकार करने का आरोप है सलमान खान और उनके कुछ साथियों पर। जोधपुर के एक गांव में शिकार के लिए निकले थे सलमान। आरोप यह है, एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए वहां पर गए हुए थे और यह भी आरोप है कि जिस हथियार का इस्तेमाल किया शूटिंग के लिए, शिकार के लिए, उसका लाइसेंस नहीं था। और फिल्म का नाम आपको याद होगा, हम साथ साथ हैं, उसकी शूटिंग कर रहे थे। और उनके साथ थी, सलमान के साथ सैफ अली खान थे, तब्बू, सोनाली और नीलम, ये 3 एक्ट्रेसेस भी थी। चारों अभिनेत्रियों पर सलमान को उकसाने का आरोप है क्योंकि ये चारों उनके साथ थे, सैफ और 3 अभिनेत्रियां। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रही है। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, आज क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सलमान खान के वकील से आज भी सुप्रीम कोर्ट ने वही तीखे सवाल पूछे कि विदेशों में शूटिंग के लिए जाने के लिए कोई आधार नहीं हो सकता है जहां पर सजा को निलंबित, जिस आधार पर सजा को निलंबित की जाती है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। ये बड़ा एक्सेप्शनल सा मामला होता है। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट से सलमान खान के वकील से यही पूछा गया और निश्चित तौर पर कोर्ट कन्विंस नहीं है जिस तरह से हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा को निलंबित किया है। बेसिकली मानक में बताऊं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह कन्विंस नहीं दिख रहा है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के उलट आदेश दिया कि जो इनकी सजा निलंबित है वो हटा दी जाए, निलंबन वापस ले लिया जाए, तो अगर हम इसको कहें टेक्निकल टर्म में, तो सलमान खान को और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने जा रही है। ऐसा नहीं कि सलमान खान फिर दोबारा जेल में जाएंगे। हाँ, मुश्किल उनके लिए ये होगी कि लंदन जैसी जगह में, देश में जाने के लिए वहां का जो नियम है, कानून है कि वहां पर वीजा, किसी भी कन्विक्टेड आदमी को वीजा नहीं मिलता है। वहां के नियम के मुताबिक जब तक आपका एक्विटल नहीं हो जाता है किसी अपराध से, तब तक आपको लंदन का वीजा नहीं मिलता है। तो उनको दिक्कत यहाँ होगी कि अगर किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें लंदन जाने की जरूरत पड़ेगी तो वो नहीं जा पाएंगे। कोर्ट यही बार बार कह रहा है कि देश में रहने में कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे में इस आधार पर वो नहीं मिल सकता, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं किया जा सकता। माने ठीक है प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में इस समय काले हिरण के शिकार का जो आरोप है सलमान खान पर, उसमें वो दोषी पाए जा चुके हैं ट्रायल कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट अब सलमान की याचिका पर विचार कर रहा है कि उस सजा पर फिर से रोक लगा दी जाए, क्योंकि राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है सलमान के वकील से कि सिर्फ इसलिए कि आप विदेश नहीं जा पाएंगे, क्या आपकी सजा पर हम रोक लगा दें? फिर से आपको बता दें कि सलमान खान के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा दिन है। उनके फिल्मी करियर पर सुप्रीम कोर्ट आज जो भी बोलता है उसका बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि सलमान खान ये चाहते हैं कि काले हिरण शिकार के मामले में उनको जो सजा मिली है ट्रायल कोर्ट से, उस पर रोक लगी रहे जो हाई कोर्ट ने लगाई है। जबकि राजस्थान सरकार ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को, सजा पर रोक लगा दी थी हाई कोर्ट ने। अगर सजा पर रोक हट जाती है तो सलमान खान कन्विक्टेड माने जाएंगे और विदेश में शूटिंग करने के लिए उन्हें काफी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि कई देशों का वीजा उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि वो कन्विक्टेड हो जाएंगे। फिलहाल उन्हें वीजा इस आधार पर मिल जाता है
कि कन्विक्टेड होने के बाद हाई कोर्ट ने कन्विक्शन पर रोक लगा रखी है। सलमान के लिए एक और केस में आज बड़ा दिन है। 2002 में हिट एंड रन केस में 2 गवाह आज सलमान खान की पहचान करेंगे। घटना के वक्त उस दिन सलमान गाड़ी चला रहे थे या नहीं चला रहे थे। अगर गवाह सलमान को पहचान लेते हैं तो सलमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोष साबित होने पर 10 साल की सजा हो सकती है सलमान को इसमें। लेकिन अभी खबर आ रही है कि सलमान आज कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे ही नहीं। आज गवाहों को सलमान खान की पहचान करनी थी। सलमान दिल्ली में शूटिंग कर रहे हैं। बजरंगी भाईजान शायद एक फिल्म है, इसके लिए वो दिल्ली में शूटिंग कर रहे हैं और मुंबई में सेशंस कोर्ट में सुनवाई के लिए आज वो नहीं पहुंचे। आपको याद ही होगा 1998 में ये हिट एंड रन केस हुआ था मुंबई में, जब देर रात आधी रात के बाद आरोप यह है कि सलमान खान नशे में गाड़ी चला रहे थे, 5 लोगों को कुचल दिया था। 1 की मौत हो गई थी, 4 घायल हुए थे। अब केस यही चल रहा है कि गैर इरादतन हत्या का मामला उन पर चल रहा है और इसमें गवाहों को ये बताना है कि क्या उन्होंने वाकई सलमान को गाड़ी चलाते देखा था या फिर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे देखा था। तो सलमान खान के लिए आज 2 मामलों में 2 जो केस उन पर चल रहे हैं उसमें अहम दिन है, बड़ा दिन है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज ब्लैक बक यानी काले हिरण शिकार के मामले में सुनवाई हो रही है, अहम सुनवाई, और दूसरी तरफ मुंबई में हिट एंड रन केस में भी आज उन्हें कोर्ट में पेश होना था लेकिन वो हुए नहीं है पेश। जाहिर है आज सलमान खान जरूर तनाव में होंगे और जानना चाहेंगे कि दोनों तरफ कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसमें क्या होता है। मुंबई से सिद्धांत जुड़ गए और जानकारी के साथ। सिद्धांत, सलमान कोर्ट में नहीं आए आज? देखिए, आपको बताते हैं आज बाकायदा कोर्ट ने सलमान को हाजिर रहने के लिए कहा था। उनके एडवोकेट को कहा गया था वो इसलिए क्योंकि आज 2 जो अहम विटनेस, जो अहम गवाह हैं, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होनी थी और जब तक इस मामले में जो मेन एक्यूज होता है वो मौजूद नहीं होता तब तक क्रॉस एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया है वो नहीं आगे बढ़ पाती है। अगर वो बढ़ती है तो फिर जो एक्यूज है उसको जिस प्रकार से भी एग्जामिनेशन होती है उसको मानना पड़ता है। आज जो खबर आई है वो ये है कि सलमान खान दिल्ली में, मुंबई से दूर दिल्ली में बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर रहे हैं। उसमें इतना व्यस्त हैं कि उनके पास कोर्ट के लिए टाइम नहीं है और वो कोर्ट नहीं पहुंचा। बहुत अहम दिन था। आपको एक बार फिर बता दें, जैसे कि आपने ब्लैक बक मामले की बात की, अगर मैं खासतौर पर मुंबई सेशंस कोर्ट में चल रहे गैर इरादतन हत्या के तहत जो सलमान का मामला चला उसकी बात हुई तो बहुत अहम हियरिंग थी। इससे पहले भी जो सलमान का ट्रैक रिकॉर्ड बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में रह चुका है केस को लेके, वो काफी सुर्खियों में रहा है जब उन्होंने 90 से 80 हियरिंग स्किप कर दी थी। लेकिन सेशंस कोर्ट में कहीं ना कहीं जब से उनके एडवोकेट श्रीकांत शिवड़े बने हैं तब से लगातार सलमान हाजिरी लगाते रहे कोर्ट में। लेकिन आज जो एक अहम दिन था उसमें सलमान का ना आना कहीं ना कहीं कोर्ट की ओर से एक कड़ा फैसला आ सकता है सलमान को लेके, क्योंकि इससे पहले भी एक क्रॉस एग्जामिनेशन करना था एक विटनेस का 2 हियरिंग पहले, तब भी सलमान नहीं मौजूद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत इस जानकारी के लिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है कि सुनवाई पूरी हो गई है सलमान खान के इस मामले में। काले हिरण के शिकार के केस में राजस्थान सरकार ने जो याचिका लगाई थी कि सजा पर रोक हटा देनी चाहिए सलमान खान की, उस पर सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल खबर यह आ रही है सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या हुआ आज सुनवाई के दौरान? देखिए मानक, पहली बात तो ये कि सुनवाई पूरी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं काफी अहम है। पहली टिप्पणी ये कि विदेशों में शूटिंग करने के लिए ये आधार नहीं हो सकता कि इस आधार पर सलमान खान को कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस देश में नेताओं को 2 साल की सजा होने के 2 साल के कन्विक्शन के बाद उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है, ऐसे में अगर जिस तरह से सलमान खान को का जो कन्विक्शन है उसे सस्पेंड किया गया है, इस आधार पर तमाम नेता भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, नॉक कर सकते हैं, ये कहते हुए कि अगर सलमान खान को की सजा को निलंबित किया जा सकता है तो उनकी क्यों नहीं की जा सकती, और लिहाजा अगर उनकी भी सजा
निलंबित हो जाती है तो वो भी चुनाव लड़ने के हकदार होते हैं। कोर्ट ने यहाँ भी कहा कि तमाम लोग ऐसे हैं जो कन्विक्शन के बाद उनकी नौकरी नहीं हो पाती है, तो ऐसे लोग भी तमाम लोग आ सकते हैं कोर्ट के सामने ये कहते हुए कि भाई उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उनकी भी सजा को निलंबित किया जाए। तो ये तमाम आर्गुमेंट, तमाम चीजें थी जो कोर्ट के सामने, कोर्ट की तरफ से सलमान खान के वकील से ये बार बार पूछी गई। कोर्ट ने यहाँ भी कहा कि कोई अगर पर्टिकुलर देश किसी कन्विक्टेड को वीजा नहीं दे सकता है तो सुप्रीम कोर्ट की परिधि में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी देश को, किसी विदेश को डायरेक्ट नहीं कर सकता है कि जैसे मसलन यूके में है जहां पर कि कन्विक्टेड आदमी को वीजा नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम नहीं कर सकते कि इंग्लैंड को कहें कि आप इनको वीजा दीजिए, तो ये निहायत ही इनका मामला है। तो ऐसे में कुल मिलाकर कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं निश्चित ये बताने के लिए, ये समझने के लिए काफी है कि सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं है जो हाई कोर्ट ने उनकी सजा, सलमान खान की सजा को निलंबित किया है इस फैसले से। बिल्कुल ठीक है प्रभाकर, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रुख पर पूरी तरह से कायम है। पिछली सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान के वकील से कुछ कड़े सवाल पूछे थे और आज भी जैसा प्रभाकर आप बता रहे हैं सलमान खान के वकील से कुछ टफ क्वेश्चंस, कड़े सवाल पूछे गए हैं और कुछ तल्ख टिप्पणियां भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की हैं। इसका मतलब यह है कि सलमान खान की मुश्किलें इस केस में आगे बढ़ सकती हैं। प्रभाकर, एक बार फिर से जैसा आप पहले बता रहे थे प्रभाकर कि सलमान खान को जेल नहीं जाना पड़ेगा, उनकी अपील पेंडिंग है, उस पर सुनवाई चलती रहेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उनको विदेशों में शूटिंग करने में दिक्कत आ सकती है। निश्चित तौर पर मानक, और यही बात कोर्ट का कंसर्न भी है कि अगर शूटिंग के लिए पूरा देश पड़ा हुआ है, विदेशों में भी तमाम देश हैं जहां पर लोकेशन है जहां पर शूटिंग के लिए जाया जा सकता है, अगर कोई एक देश मसलन अगर इंग्लैंड में जाकर के शूटिंग नहीं की जा सकती, वहां वीजा नहीं दिया जा सकता, तो ये एक ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण मसला नहीं है जिसके आधार पर, जिसको आधार बनाकर, जिसके बिना पर सजा पत्र को निलंबित कराया जा सके। और आपको याद होगा मानक ने पिछली सुनवाई में भी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सलमान खान को बीइंग सेलिब्रिटी उनको तवज्जो दी जा रही है और कानून सबके लिए बराबर है, कानून के सामने कोई स्टार नहीं, कोई बड़ा आदमी नहीं, सबके लिए बराबर होता है। ऐसे में सलमान खान को अलग का ट्रीटमेंट दिया जाना कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए।